संजीव सर, मैं बिहार से चूंकि मामला है तो इसलिए मैं पहले आपके पास पहुंचता हूं, आपसे शुरुआत करता हूं इस बात की। सर, एक तो जेडीयू में जो इस्तीफे हुए और अभी और जो खबरें आ रही हैं कि और भी पदाधिकारी और कार्यकर्ता पार्टी से दूरी बना रहे हैं इस मामले को लेकर के, एक तो कितना इफेक्ट उसका पड़ेगा। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से अगर हम बात करें तो कितना क्या ये फैसले, ये इस्तीफे भाजपा के हित में है? ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूं, उसके पीछे की वजह भी मैं बता दूं। नीतीश कुमार के सियासी भविष्य को लेकर के लगातार सवाल उठाया जा रहा है। इस पर मैं पहले भी आपसे चर्चा कर चुका हूं कि भाई उनका ये कहा जा रहा है कि इस चुनाव के बाद अगर सत्ता में किसी भी तरीके से आने की स्थिति बनती है तो मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार नहीं होंगे। लेकिन अभी जब अमित शाह गए थे तो वो कह के आए थे कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, मुख्यमंत्री का चेहरा उन्होंने घोषित नहीं किया। ऐसे में जेडीयू से ये इस्तीफे जेडीयू को कितना इफेक्ट डालेंगे और साथ में भाजपा के लिए कैसे इफेक्टिव होने जा रहे हैं, क्या असर पड़ने जा रहा है, क्या वो भाजपा के लिए फायदेमंद है? जी राम प्रकाश जी, देखिए जब अमित शाह आए तो उन्होंने मुख्यमंत्री के तौर पे तो नीतीश जी के बारे में कहा, लेकिन तब से ही मैं ये देख रहा हूँ कि पब्लिक स्पेस पे लगातार जेडीयू में जो लोग, अब तो सीधे सीधे स्पष्ट दिखाई पड़ता है कि भाजपा के समर्थक लोग हैं या भाजपा के भी जो मंत्री हैं, सम्राट चौधरी हों, विजय सिन्हा हों, ये सब लोग पब्लिक स्पेस पे नीतीश कुमार को डिस्क्रेडिट करने में भी लगे हुए हैं, जो उनकी बीमारी का जो प्रसंग है। अभी जो एक खास वीडियो वायरल हुआ था उसको आप डिकोड करेंगे तो वो समझ में आएगा। जैसे एक जो महिला आई थी, वो तारिणी देवी शायद, तो उनको कैमरे के सामने करने के लिए उनको पकड़ के उन्होंने सामने करने की कोशिश की, तो आपने देखा होगा कि सम्राट चौधरी बड़ी तेजी से दौड़े और उनको रोकने के लिए दौड़े। ये पब्लिक इमेज जो दूसरे परसेप्शन है पिछले वीडियो से या पिछली घटनाओं उससे जाकर जुड़ता है कि नीतीश जी अब धीरे धीरे मेंटली सिक होते चले जा रहे हैं, ज्यादा उनकी स्थिति खराब हो रही है। तो जो मार्च में हुआ, यानी जो मार्च में अमित शाह ने जो घोषित किया, वो अक्टूबर नवंबर में भी रह जाएगा क्या, ये बड़ा सवाल है। धीरे धीरे वो खुद डिस्क्रेडिट हो जाए तो वो बड़ा महीन, जिसको राजनीति कहते हैं, उस तरह की राजनीति की जा रही है, सामने से उनका चेहरा। एक बात। दूसरी बात कि वक्फ बिल के आने के पहले अमित शाह आए थे, अब वक्फ बिल पास हो चुका है, अब नैरेटिव उनके पास है, और इतना अग्रेसिवली आमतौर पे विजय सिन्हा को हमने शायद पहली बार इतना हार्ड लाइन सांप्रदायिक बात करते हुए सुना है। सांप्रदायिक बात तो गिरिराज सिंह के खाते में था, या सांप्रदायिक बातें दूसरे नेताओं, बिहार के जो पुराने नेता हैं वो लगभग बहुत सारी सांप्रदायिक उस तरह से जहरीली बातें नहीं करते। लेकिन विजय सिन्हा ने आज जो है एक हार्डलाइन लेते हुए बात कही कि कैसे जो है नहीं मानोगे, जो अमित शाह ने कही उसको थोड़ा और ये करके बात कही है। तो इससे ये दिखाई पड़ता है कि बीजेपी पोलराइजेशन करने के पक्ष में है, उसको मुस्लिम वोटों से कोई बहुत मतलब नहीं। उसका जो अपना नेता है राम प्रकाश जी जो हैं, वो ये शाहनवाज हुसैन, उनको आप देख रहे हैं कि राजनीति में उनकी क्या स्थिति कहाँ पहुंचा दिए गए हैं। ये वो शाहनवाज हुसैन हैं जिन्होंने 2013 के बिल का समर्थन किया था और उसे बेहतर बताया था। मामला सेटल हो चुका था वक्फ का। आप जानते हैं कि 2019 में फिर खुद अब्बास मुख्तार नकवी ने जो है वो कहा कि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी ने सारे वो पेपर ऑनलाइन कर दिए, 100% वक्फ के कागज सारे ऑनलाइन हो गए। तो ये बाजब्ता जिस इरादे के साथ फिर से 5 साल के भीतर ही 2019 में कुछ कहा जा रहा है, 24 में किया जा रहा है, तो बिहार चुनाव को विशेष टारगेट करके तो किया ही जा रहा है। आप देख ही रहे हैं कि संजय निरुपम ने क्या कहा कि आप शाहीन बाग करेंगे तो हम जालियांवाला बाग करेंगे। अब बताइए, इनको ये भी समझ में नहीं आता कि ये हम किस टर्मिनोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। वैसे में नीतीश कुमार, अब नीतीश कुमार मुझे ये लगता है नुकसान तो है। हमें अभी 1 बजे का प्रेस कॉन्फ्रेंस है, आप भी नजर अपने टीम पर रखवाइए, हम भी लोग भी अगले राउंड में यदि उस समय तक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाए। अभी तक जदयू के बड़े नेताओं ने इस्तीफा नहीं दिया है। बड़े नेताओं में जैसे गुलाम गौस हैं जो जेस्चर ले रहे थे, जो लालू जी के यहाँ मिलने गए थे, लेकिन अभी तक गुलाम गौस का इस्तीफा, बल्कि और कहा यह जा रहा है कि अब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस 1 बजे करने जा रहे हैं, शायद डैमेज कंट्रोल की बात होगी। अभी तक बलियावी साहब का नहीं आया है। बलियावी साहब यदि दे देते हैं तो शायद एक बड़ी बात होगी, एक बड़ा मैसेज पूरे देश भर में जाएगा, क्योंकि एक शायद सेक्ट के भी वो यहाँ प्रमुख हैं।
इसके अलावा और सारे लोग हैं, कहकशां हैं, या वो सब अभी 1 बजे की मीटिंग, वो आप भी नजर रखिए, हम सब रखेंगे। लेकिन जो जिलों से इस्तीफे आ रहे हैं, मुजफ्फरपुर से इस्तीफा आया है, और कई सारे जो 5 के करीब है, 5 से लेकर 20 तक की संख्या बताई जा रही है, ये भी एक मायने रखता है, एक दबाव तंत्र की तरह काम कर रहा है। लेकिन मुझे ये लगता है कि इस बार नीतीश जी ने तय कर लिया है कि भाजपा जो है वो उनके वोट बेस, यानी अति पिछड़ा और महिला को चूसते हुए, ब्लड सीकिंग जिसमें शक करते हुए एक तरह से कह सकते हैं, अपने को बढ़ाना चाहती है, नंबर 1 पे लाना चाहती है। तो नीतीश कुमार ने भी अब तय कर लिया है कि भाजपा के ही खून से अपने को पुनर्जीवित करें, यानी जो तीसरे पोजीशन पर चले गए थे, तो इस माहौल से, और ये तो मुझे लगता है कि इस चुनाव में मुस्लिम वोट को वो ना केयर करने वाले, इसका फायदा तेजस्वी यादव को कायदे से होगा। वो ये होगा कि नीतीश जी के होने से मुस्लिम वोट न्यूट्रलाइज तो कम से कम रहता था, अग्रेसिव वोटिंग यदि ना करता नहीं था, यदि बहुत ज्यादा नीतीश जी को वोट ना करे तो वो एक न्यूट्रलाइज नहीं रह पाएगा। एक अक्ल बड़ा एक अच्छा हमारे यहाँ पत्रकार आए थे, तो उनका मैं उससे एग्री करता हूँ, अजित द्विवेदी ने एक विश्लेषण किया कि इससे एक फायदा होगा तेजस्वी। संजीव सर, समीम सर ने अभी जो बात कही वो तो फिर भाजपा वही चाहती ही है। भाजपा तो चाहती है कि नीतीश कुमार का वोट जो है वो किसी तरीके से भाजपा की तरफ शिफ्ट हो जाए। नीतीश कुमार बिहार में, भाई भाजपा हर हाल में उनको खत्म करना चाहती है, तो सबको दिख रहा है, तो वो तो उनके लिए फेवरेबल है ना। नीतीश कुमार क्या इस चीज को नहीं समझ रहे थे कि अगर हम वक्त पे भाजपा के साथ खड़े होंगे, उसका वो विरोध किसी भी स्वरूप में कर सकते थे, चाहे वो उनको वोट ना करके कर सकते थे, वॉकआउट करके कर सकते थे, बयान दे करके कर सकते थे, तमाम चीजें थी। आप मुझसे पूछ रहे हैं? जी सर, आवाज नहीं। हाँ हाँ, जी 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 जी। हाँ, नहीं तो मैं वही कह रहा था पिछली बार कि उससे वो उन्होंने अपनी रणनीति शायद ये बना ली है कि इस बार मुस्लिम वोट की परवाह किए बिना बीजेपी उनका बेस, और वो बीजेपी के बेस से ही इस बार चुनाव लड़ेंगे, ऐसा लग रहा है। चिराग पासवान फैक्टर जो पिछली बार जिसने नुकसान उनको किया था, वो सेटल्ड है। अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है वो मैं सुन रहा था, माफ करिएगा, बाद में मैं समीम सर को और विजय सर को सुनूंगा, इधर सुनने में उधर जो है। तो ये सभी नेता लगभग बैठे हैं उनके, जो टॉप लीडर्स हैं, और वो सब समर्थन कर रहे हैं नीतीश कुमार का, जो मुस्लिम लीडर्स हैं। तो ये है, ये व्यवहारिक बात जरूर है कि यदि आप आज इस्तीफा दे देते हैं तो विधान परिषद की सदस्यता जा सकती है। इनके विधानसभा से कोई मुस्लिम नेता इनके पास, इनके दल में अभी नहीं है। तो विधानसभा हो या विधान परिषद हो या राज्यसभा हो, कहीं से भी इसमें यदि आप स्टैंड ले लेंगे तो इस्तीफा या सदस्यता जा सकती है। लेकिन कई बार ऐसे मसलों में सदस्यता दे करके भी फैसले लिए जाते हैं, जैसे अली अनवर साहब ने लिया था 2017 में, हालांकि उसका उन्हें नुकसान झेलना पड़ा। तो कई बार ये होता है, उनको कांग्रेस ने उस समय वो तवज्जो नहीं दिया, वो एक होता है, शरद जी ने भी, बहुत उसकी कथा अलग है। तो कई बार नेता बड़े माप करके और निर्णय लेते हैं। परसेप्शनली निश्चित तौर पे नीतीश कुमार के खिलाफ एक माहौल बन चुका है। ये जो नेता लोग हैं वो कितना डैमेज कंट्रोल कर पाएंगे या खुद ही समाज में डिस्क्रेडिट हो जाएंगे, क्योंकि थोड़ा क्रेडिट बचा पाएंगे तभी तो आप आरजेडी वगैरह या किसी से जाकर के आप बात कर सकेंगे। ये हम लोगों को देखना है। ऐसा भी होता है कि रियल टाइम में नेता सोचते हैं, पार्टियां सोचती हैं। तो चंद्रबाबू नायडू जो सोच रहे हैं, उनके यहाँ 4 महीने बाद, 4 साल बाद चुनाव है, चाहे वो लोकसभा का हो चाहे वो विधानसभा का हो। तो मुझे नहीं लगता उनको ज्यादा डैमेज होगा, वो डैमेज कंट्रोल कर लेंगे। 2 तरह से करेंगे, एक तो उस समय जो स्थितियां आएंगी वो डिफरेंट रहेंगी। सामने यदि शत्रु बीजेपी दिखेगा तो उस वक्त की वो स्टैंड ले लेंगे, तो फिर ये हो जाएगा। दूसरा क्या होगा कि चंद्रबाबू के सामने एक सुविधा ये है कि वहां स्टेट को कम से कम बेजा इस्तेमाल करने से इस कानून को रोकेंगे। हालांकि व्यवस्था ही पूरी ऐसी है कि घाल में कुछ होगा, लेकिन वह नहीं होगा जो योगी करेंगे, या वह नहीं होगा जो महाराष्ट्र में करने की कोशिश करेंगे देवेंद्र फडणवीस। जगह जगह डिस्प्यूट क्रिएट करना, मदरसों की जमीन, मस्जिदों की जमीन, हर जगह जो ये करने की, वो शायद रोकें वो, तो वो मैनेज कर लेंगे। नीतीश जी तो रियल टाइम में पहुंच चुके हैं, काउंटडाउन शुरू हो चुका है।
देखना यह है कि वो कैसे मैनेज होता है, नीतीश जी या चिराग पासवान, मुस्लिम चेहरे रहेंगे उनके पास। तो मुझे ये एक लग और रहा है, सवाल है संजय सर, एक और सवाल है मेरा। जी। चिराग पासवान साहब का जिक्र हुआ, चिराग पासवान साहब कितने सहज हैं इस परिस्थिति में? क्या उनकी पार्टी में क्या कुछ चल रहा है? खबर तो ये भी थी कि भाई सुगबुगाहट उनकी पार्टी में भी होगी, लेकिन क्या वास्तव में स्थितियां ऐसी हैं या फिर वो पूरे सहज हैं, कोई दिक्कत नहीं है उनके लिए? नहीं, सुगबुगाहट होगी, मैं रियल टाइम पे ही आपको ला रहा हूं। नेता जाएगा कैसे? नेता तो आकर हमारे आपके चैनल पे विश्लेषण तो नहीं करेगा। नेता को विधान परिषद पहुंचना है, विधानसभा पहुंचना है। अब शहाबुद्दीन साहब के जो करीबी आदमी जो उनके लोगों में थे, उन्होंने चिराग पासवान को ज्वाइन किया है। तो आपको लगता है कि वो छोड़ देंगे? वो छोड़ेंगे तो उनका सेटलमेंट आरजेडी से होगा, तभी तो छोड़ेंगे। बीजेपी में तो जाएंगे नहीं, और सवाल ही नहीं है कि वो जब इसमें, तो कई सारी ऐसी परिस्थितियां होती हैं जिसके कारण अभी उनके यहाँ भगदड़ मचता हुआ तो नहीं दिख रहा है। लोकल लेवल पे, जिला स्तर पे, और जिला के कुछ ऐसे नेता थे जो प्रदेश में भी कुछ जिम्मेवारियां पहले थी, एक दो ऐसे लोग भी गए हैं जिसमें महासचिव वगैरह भी थे, तो उन्होंने रिजाइन किया है। लेकिन जो सामूहिक नेतृत्व है, आज अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है, वहां झगड़ा हो जाएगा अगले 10 मिनट में तो अलग बात है। तो अभी सारे नेता लगातार एक सुर में वहां कर रहे हैं, उनका समर्थन कर रहे हैं। मुझे ये लगता है कि डैमेज होगा, निश्चित तौर पे होगा, लेकिन पार्टी ने ये तय कर लिया है कि हमें सिर्फ हिंदू वोटों पे जाना है, मोदी जी के चेहरे पे जाना है। जो ललन सिंह का भाषण है, उससे आप समझ सकते हैं ललन सिंह ने कितनी बार मोदी जी का नाम है। बीजेपी का ऐसा, मतलब एक नीतीश जी का 2-4 बार नाम लिया उन्होंने। अब बाकी वो नीतीश जी यदि होशो हवास में ज्यादा रहते, कुछ 25-30 बार नाम, शायद कुछ 25-30 बार नाम लिया है उन्होंने मोदी जी का। राम प्रकाश जी लिख के ले लीजिए कि ललन सिंह हटा दिए गए होते इस भाषण के बाद, सवाल ही पैदा नहीं होता है यदि नीतीश जी 100% अपने फॉर्म में होते तो। नीतीश जी अब 100% अपने फॉर्म में है भी नहीं। जी।